बांग्लादेश में हुए गृह युद्ध जैसे हालात के पीछे असली कारण छात्रों का प्रदर्शन है। आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ ये प्रदर्शन संघर्ष में बदल गया, लेकिन जिस हिसाब से ये अचानक हिंसक हुआ है, उससे प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार भी हैरान है। इस प्रदर्शन को भड़काने में अब बांग्लादेश की सरकार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पश्चिमी देशों के NGO की भूमिका की जांच कर रही है। बांग्लादेश के प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामिया को ISI से समर्थन मिला हुआ है। इसी छात्र शाखा का नाम हिंसा भड़काने में आ रहा है। हिंसा के कारण पूरा बांग्लादेश प्रभावित हुआ है। देश भर में कर्फ्यू है। हालात इतने खराब हैं कि यहाँ से 1000 भारतीय छात्र लौट चुके हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि ISI का मकसद विरोध प्रदर्शन के जरिए शेख हसीना सरकार को अस्थिर करना है और BNP को फिर से सत्ता में लाना है। हसीना सरकार विपक्षी नेताओं की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। घटनाक्रम पर नजर रखने वाले लोगों ने कहा कि हसीना सरकार को कमजोर करने में ISI की भूमिका की कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब नौकरियों में कोटे के खिलाफ शुरू हुआ छात्र प्रदर्शन विपक्षी दलों के शामिल होने से एक राजनीतिक आंदोलन में ये बदल गया है। पश्चिमी देशों के समर्थन वाले NGO भी सरकार के रडार पर हैं। पूर्वी विदेश मंत्री सचिव और ढाका में उच्च आयुक्त हर्षवर्धन श्रृंखला ने कहा, अन्य तत्वों की भी सामने आने की खबरें हैं। कट्टरपंथी तत्व जैसे छात्र शिविर को पाकिस्तान समर्थक जमात-ए-इस्लामिया की छात्र शाखा है और विपक्षी BNP ने इसमें शामिल होकर राजनीतिक एंगल जोड़ा है। बांग्लादेश के हितों के खिलाफ ISI जैसे तत्व भी हो सकते हैं। शुक्रवार की रात शेख हसीना ने स्थिति की समीक्षा करने और संकट से निपटने के लिए गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई मुद्दे हैं जो इस प्रदर्शन का कारण बन गए हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कई सालों से मजबूत रही। देश के बुनियादी ढांचे में काफी सुधार हुआ, लेकिन विकास अभी भी धीमा हो गया है, जिससे बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। इसके अलावा मध्यम से छोटे स्तर के व्यवसायियों को कोविड के बाद काम करना मुश्किल हो रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एलीट क्लास के भ्रष्टाचार की वजह से नागरिकों के बीच निराशा पैदा हो गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।